दुनिया के कई बार नेगेटिव कमेंट्स हमें जीने नहीं देते, यानी कि वो इतना हैरास करते हैं, इतना परेशान करते हैं। और ये दुनिया वाले हैं, ये दुनिया वाले नहीं होते, ये हमारे अपने होते हैं, हमारे खास होते हैं और हमारे करीबी रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बताऊंगी और उनसे आपको कैसे डील करना है। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जब पहला इस तरीके का स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि आजकल तुम्हारे साथ क्या दिक्कत चल रही है, तुम इतने बीमार क्यों दिखते हो, या हमेशा परेशान से क्यों दिखते हो, या तुम डिप्रेशन में रहने लगे हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है ना केवल हमारे दिल को आहत करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी चोट पहुंचाता है। जब भी हम कभी इस तरीके के स्टेटमेंट्स दूसरों से सुन रहे हैं तो वहीं पर आपको कन्फ्रंट करना है, यानी कि वहीं पर आपको उनकी बात को काटना है, उनकी बात को आगे बढ़ने नहीं देना है और आपको कहना नहीं क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम टोटली हेल एंड हार्टी, और डिप्रेशन इस तरीके की फालतू चीज तो मुझे कभी हो ही नहीं सकती। कभी भी गलती से एग्री मत कर जाइएगा कि हाँ आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम कोसों दूर तक ना हो। लोगों की बातें इस तरीके से करी जाती हैं कि वो आपको वाकई डिप्रेशन में डाल दें। सेम वे फ्रेंड्स, दूसरे तरीके का स्टेटमेंट आता है कि कई बार पर्पसफुली हमें इरिटेट करा जाता है और जब हम अपने आंसर दे रहे होते हैं या अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट पास करते हैं तो सामने वाले की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम इतने बेकार इंसान हो, या तुम्हारी आदतें इस तरीके की है, या तुम्हारा ऐसा रूड बिहेवियर है। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय तो हम सुन लेते हैं लेकिन बाद में वही चीज दिल में घर कर जाती है और कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कभी इस तरीके का भी कोई स्टेटमेंट बोलता है कि तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, सो वहां पर भी पलट कर उसको जवाब देना है कि भाई आपकी भी इन्हीं आदतों के कारण मुझे इस तरीके का जवाब देना पड़ रहा है। तीसरे तरीके के स्टेटमेंट आते हैं कि खुदा ना खासा अगर हमारी शादी नहीं हुई और एक एज चल रही है, सो हमारी फैमिली मेंबर्स को इतनी चिंता नहीं होती या हमें खुद अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितनी चिंता पड़ोसियों और रिश्तेदारों को होती है। वो हमेशा यही सवाल उठाते रहते हैं, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तुम में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, या कितनी एज कर लोगे, कितने रिश्ते देखोगे, या क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स हमें बहुत ज्यादा अपसेट करते हैं और कई बार हमें सोशल प्रेशर में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको चीजों को कन्फ्रंट करना है। शादी करना या शादी के बारे में सोचना ये मेरा अपना डिसीजन है, आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि कई बार बॉडी शेमिंग पे, यानी कि जानबूझकर हमारे ऊपर इस तरीके से तंग कसे जाते हैं, तुम्हारा रंग कितना दबा है, तुम्हारी हाइट कितनी कम है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम मोटे हो, छोटे हो, बहुत सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं वो जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए बोली जाती है। सपोज आपको कोई कह रहा है कि आपका रंग काला है, सो वहां पर आपको जवाब देना है कि भाई मुझे तो अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने कॉम्प्लेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन पसंद है। कभी कोई आपको हाइट के लिए बोलता है या मोटापे के लिए बोलता है, वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब देना है कि ना तो मुझे अपनी हाइट से प्रॉब्लम है और ना अपने मोटापे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अपने आप को खुद को कैरी करना आता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि कभी किसी की अगर मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही होती है तो लोगों को बहुत मजा आती है, यानी कि बहुत टिडबिट्स करने पे, चटपटी खबरें मिलने में बहुत अच्छा लगता है। वो पीठ पीछे तो आपके बारे में बात करते ही करते हैं। द सेम वे कभी अगर आप उनसे फेस टू फेस मिल गए तो वहां पर भी उनको मजा आ जाती है, यानी कि उनको कोई खेलने के लिए मिल जाता है। फीमेल है तो उसके हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड आजकल नहीं दिख रहे, तुम अकेले क्यों दिखती हो या तुम दुखी क्यों रहती हो। द सेम वे हस्बैंड अगर अकेले दिख रहा है तो उससे कहा जाता है कि आप अपनी मिसेस को लेकर क्यों नहीं आते, आपकी मिसेस पार्टी में क्यों नहीं आती, आप उनको लेकर क्यों नहीं आते। ये जो इस तरीके के पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे लोगों को रियलिटी पता होती है और ये जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे होते हैं। सो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में रखना, और जब भी इस तरीके के लोग वाहियात तरीके से आपसे बात करें या वाहियात तरीके से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको फटाफट वही जवाब देकर वहां से हट जाना है और गलती से भी अपने आप को हर्ट नहीं करना है, हर्ट नहीं करना और ना ही उनके मंसूबों को कामयाब होने देना है। सेम वे फ्रेंड्स, कभी किसी के बच्चे अगर गलत दिशा में जाने लगते हैं और वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे पेरेंट्स भी है, ऐसे लोग भी कहीं पे भी जाते हैं, सो वहां पर भी ये फालतू के जो लोग होते हैं उनसे ये स्टेटमेंट पास करना नहीं भूलते हैं कि आपके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चे दिखते नहीं है, या पर्टिकुलर उस बच्चे का नाम लेके ही उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब वो देखते हैं कि सामने वाले का चेहरा दुखी हो गया, उतर गया या अपसेट हो गया, तो उन्हें आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। वहां पर भी आपको एक
अच्छा सा स्टेटमेंट तैयार रखना और वही एक स्टेटमेंट बोलकर आगे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये लाइफ है, ये किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस को हैंडल करना हमें आना चाहिए एंड वी आर कॉम्पिटेंट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल दीज चैलेंजेस। इसके साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि कई बार लोगों को बहुत उथल पुथल मची होती है कि सामने वाला काम क्या करता है या उसकी क्या जॉब चल रही है या क्या बिजनेस कर रहा है। उन्हें पता नहीं क्यों ये कीड़ा होता है, अगला आदमी कितना पैसा कमा रहा है या इनके घर में कितना पैसा आ रहा है। तीसरे अगर आपका काम कम चल रहा है तो और मजा आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको अपसेट नहीं होना है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट करा जा रहा है कि तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि क्या काम कर रहा हूं, वहां पर भी आपको बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से जवाब देना है कि भाई काम तो सब करते हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, और एक छोटा सा आंसर देके उनसे छुट्टी पाइए। फ्रेंड्स इन टोटलिटी ये दुनिया है जिसको आपको हर्ट करने या छेड़ने में बहुत मजा आती है, लेकिन ये हम खुद हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने दिल दिमाग को शांत कर सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। सो कभी किसी से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।